राधे राधे। तो यहाँ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे जो भी लौकी नहीं खाता है तो इस तरह से बनाएगा तो वो भी अकेले सारी लौकी खा जाएगा। यकीन करिए दोस्तों, ना तो ये सब्जी है, ना भरता है और ना ही इसके कोफ्ते हैं। आज बिल्कुल नई स्पेशल हम सब्जी लेकर आए हैं। तो इसको आप जल्दी जल्दी से वीडियो को देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा। कोई मिस पार्ट हो जाता है तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा क्या रह गया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं दो तरीके से बताऊंगी इसको आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरीके दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका है हमारा। तो अब मैं वीडियो को शुरू करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं हमने कैसे कैसे तैयारी करी है जब तक वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लौकी ली थी। तो पहले मैं अंदर का पेस्ट तैयार करना है हमें। तो यहाँ पे लौकी ली थी, लौकी को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद अंदर का पार्ट खाली कर लिया था और खाली करने के बाद इसे हमें हल्का सा छेद कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे आप फोक की सहायता से भी कर सकते हैं, चाकू से भी कर सकते हैं, हल्के हल्के अंदर तक जैसे कि चले जाए और इस तरह से करने हैं। तो यहाँ पे मैं जब तक मैं इनको भी दिखा देती हूँ जो हमने आगे तैयारी करी है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मैं दोनों वीडियो दिखा रही हूँ, इधर और इधर। तो यहाँ पे इन सबको हमें पलट लेना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हमारा पीका हुआ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं इधर ही आई हूँ आपको। और अभी आपको सारा तरीका बताऊँगी कैसे करना है। बस हमें हल्का सा इसे शैलो फ्राई करके रखना है। यकीन करिए दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। ये 30 से 40 साल पुरानी है क्योंकि मैंने बहुत बार बनाई हुई है। इसे आप पूरी साबुत लौकी भर के भी साबुत भी बना सकते हैं, टुकड़ों में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है और इसके कई तरीक़ों से बनाई जाती है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ बस इसको कर लेना है इस तरह से, बस हल्का सा। और इधर हमें दो तरीके बताऊंगी, एक इस तरह से हमें करना है, बस हल्का सा कर लेना है। और चलिए अब मैं उसको निकाल दूंगी, अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लौकी में इसका हमें जो ये पार्ट निकाला है तो मैं इसको बता रही हूँ कैसे करना है। एक हम मिक्सी जार लेंगे, इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे जितना भी आपका गूदा वो डाल देंगे, चने डाल देंगे। यहाँ भुने चने लिए हैं और या यहाँ पे आप दूसरे वाले चने भी ले सकते हैं जो बाज़ार में आते हैं, वो वाले भी ले सकते हैं। कोई से भी चने मिल जाए वो ले सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तो आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से बना सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जीरा डालेंगे, थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे और सॉरी धनिया डालेंगे, साबुत जीरा डाला है। और 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के और यहाँ पे थोड़ा सा हींग डालेंगे। और इस तरह से हमें तैयार करना है और इसको हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैं पेस्ट तैयार करके दिखाती हूँ आपको।
पेस्ट तैयार होने के बाद ये ऐसा लगेगा आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार करा था, इसमें हमने थोड़ा सा पनीर मिला दिया था। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख रहे होंगे सूखा सूखा, बिल्कुल भी पानी नहीं होता, इस तरह से तैयार होता है। और इसके बाद मैंने छोटे छोटे पीस पनीर के टुकड़े करे थे और इसमें मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे तैयारी कर रखी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ में अब जो ये घिया है, घिया में हमें भर लेना है। दोनों तरफ से इस तरह से रोल करते हैं, अच्छे से भर जाती है। तो यहाँ पे दबा दबा के दोनों साइड से भरेंगे, आराम से भर जाती है। और इसमें आप चाहें तो टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, जैसे मैंने पनीर डाला है। और सब यहाँ पे चने, आपका मन नहीं है तो चने नहीं डालिएगा, खाली पनीर टमाटर ये सब चीज़ भी बनाकर इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं घिया को पीस कर। तो इस तरह से हमें भर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं दबा दबा के। तो यहाँ अब जब ये घिया हल्की सी सैलो फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल लेना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, इस तरह से ही करना होता है। और इसको मैं एक बार कढ़ाई को हटा देती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। और यहाँ पे हमें पानी लिया है, जैसे कढ़ाई में देख रहे होंगे। पानी में इसको हमें रखकर सब पीसों को 10 मिनट ढककर स्टीम लेना है। तो यहाँ पे ढक के स्टीम लेंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और 10 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, इस तरह से करते हैं तो ठंडा होने के बाद भरा जाता है इसमें, और उसमें कच्चे में पहले भरा जाता है। तो इस तरह से भर के फिर इसको पीसों में काटा जाता है, नहीं तो साबुत ऐसे भी बन सकते हैं, बाद में पीस में काट लेते हैं। और ये वाली स्टीम करने के बाद इस तरह से हमने टुकड़े कर लिए थे और इनको सैलो फ्राई कर लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब चलिए मैं आप आगे की तैयारी बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ हमने दही लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रख देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके बताए, जैसे बताए आपको ऐसे करना है। तब तक मैं इनको निकाल देती हूँ। ये हमारे सैलो फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें सैलो फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ हमने सारे सैलो फ्राई करके निकाल लिए हैं पीसों को, आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करे जाते हैं। देख रहे होंगे हमने दोनों से थोड़ा थोड़ा इस तरह से करा है। तो यहाँ हमने दोनों इन सब पीसों को निकाल के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम दही में कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा मसाले लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। तो बस थोड़ा सा नमक लेंगे, थोड़ी सी हींग इसी में डालेंगे। आप ऊपर भी डाल सकते हैं, मैं इसी में डाल देंगे। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, आधा छोटा चम्मच। यहाँ पे आप सब्जी मसाला डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च है। तो कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमने हरी मिर्च डाली है, आपने को पता है। तो इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करेंगे, और इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छे से इसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद
तो यहाँ हमारा, अब मैं इधर लेके चलती हूँ आपको। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल डालिएगा और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। तो जीरा जब तक अच्छे से चटकने ना लगे तब तक हमें इसको भूनना है, क्योंकि ये अच्छे से भून जाना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी मैं बीच में सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तैयार कर लिया, आपको जैसे बताया है। तो यहाँ सैलो फ्राई भी हो चुके हैं, जीरा हमारा चटक रहा है। यहाँ गैस को मैंने धीरे कर रखा था शायद, ठीक है। हमारा ये गर्म हो चुका है। अब इसमें पहले हम दही डालेंगे और दही डालने के बाद इसको चलाना है, फटे नहीं। तो यहाँ मैंने आधा कप दही ली थी। दही को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बिना दही के भी बना सकते हैं। अगर थोड़ी सी दही फट जाती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, उसमें टेस्ट वैसे ही आता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें दही को चला लेना है। और इसमें आप अपना हिसाब देख लीजिएगा, आपको गाढ़ी पसंद है, पतली पसंद है। तो ये वैसे गाढ़ी ग्रेवी वाली ही बनती है। और अभी वो ठंडा हो जाएगा, मैं उसका भी तरीका बताऊंगी। तो यहाँ हमने टमाटर लिए हैं, टमाटर डाल देंगे। अब सब चीज़ों को पका लेना है। यहाँ पे आप प्याज का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ बिना प्याज का बना रही हूँ। अगर आप प्याज खाना चाहते थे तो पहले प्याज डाल सकते थे, यहाँ आज मैं बिना प्याज का बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। यहाँ प्याज लहसुन पहले डाल सकते हैं, तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। आज मेरा मन नहीं था प्याज लहसुन का आज, तो इसलिए तो आप पहले प्याज डाल के फिर इसको अच्छे से भून सकते हैं। तो आज हम बिना प्याज का बना रहे हैं। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मसालों को हमें भून लेना है। मसाले पहले भी भून चुके थे और टमाटर को अच्छे से पका लेना है। और अब मैं ये दिखा देती हूँ, जब ये हमारी फ्राई लौकी इस तरह से, अनीता जी आप आई हैं, आप उस दिन गेहूं का आटे का, काले गेहूं का हलवा बता रहे थे, वो मैंने आपका कमेंट नहीं देख पाई थी, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और एक जनों ने और लिखा था, तो उनको भी मैंने आपको बताना, जवाब देना भूल गई थी। तो यहाँ पे जैसे हमने फ्राई कर रखी है तब इसमें भरा जाता है और इसको ना साबुत बनाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पनीर का यूज होता है। जब हम ये वाली बनाते हैं तो पनीर इस तरह से भर के इसमें भरा जाता है और इसको काट के नहीं बनाया जाता है, इसको साबुत बनाया जाता है। जब सर्व करते समय अपने आप से काट के लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये मेरा मसाला भी कम हो रहा है इस टाइम, मैंने क्योंकि तैयार कर रखा है। तो इस तरह से हमें करना है, तो भी दोबारा फ्राई नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से, और ये करने के बाद इसको हमें सीधा इस तरह से ही छोड़ देते हैं, ग्रेवी के अंदर ही ऐसे छोड़ देते हैं। जब आज हम साबुत नहीं बना रहे हैं तो हमने आपको तरीका बता दिया है कि आप जैसे पीस काट के जो मैंने दिखाए हैं अभी वो कर सकते हैं, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये पीस भर के बनाए हैं, ये स्टीम करके करें। जैसे कि आपने देखा मैंने स्टीम करने का तरीका बताया, स्टीम करा था, उसके बाद भर के सैलो फ्राई करा है। तो पहले आप सैलो कर लेंगे तो स्टीम करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना इनमें घी बढ़ता है। आप कभी सोचो बहुत ज़्यादा घी है, घी बिल्कुल नहीं लगता है सब्जी में। इस तरह से बनाया जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है। और इस तरह की आप घिया कभी बना के देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसके बाद हमने जो ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये सारे पीस रख देंगे इस तरह से। इसको ना थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी से ही खाया जाता है। इसे बिल्कुल भी आप, अगर यहाँ पे आप प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। क्योंकि आपको पता है मैं लहसुन तो डालती नहीं हूँ, आज मैं बिना प्याज के बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और इस तरह से तो यहाँ हमने सारे पीस आपको दिखाए थे बीच में, आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे बस कर देना है। इसे 5 मिनट ढक के पकाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बस ढक के पकाना है। क्योंकि आपने देखा ही है काफ़ी
50% से 60% तक हमारा स्टीम हो चुका था और 20% हमारी स्टीम हमने दोबारा से सैलो फ्राई करा था। अब जो 20% रह जाता है वो ढक के इस तरह से पकाए जाते हैं। तो यहाँ हल्का सा पानी डाल के इस तरह से इसे ढक दिया जाता है, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पतला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। कभी आप सोचें हम पतला बना लें, ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और मैं ये भी दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ही जो मैंने भरा था, इस तरह से जो हमने फ्राई करके रखा था, इसको ये कि हमारा ये कच्चा वाला है, इसको भी ऐसे ही डाला जाता है, ये इसी में पक जाता है। मैं आपको दोनों एक में दिखा दे रही हूँ, कभी आप सोचो मैं इसमें ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आपको कैसे होता है। और इसको ढक देंगे जब तक मैं कमेंट का जवाब दे देती हूँ, ऊपर से हरा धनिया डाल देती हूँ। बस जब 10 मिनट आपके हो जाए तो गैस को धीमी आंच पे पकाना है, बिल्कुल तेज नहीं करिएगा, धीमी आंच पे इसको कर लीजिएगा। और इसको धीमी आंच पे, पर ध्यान रखिएगा मसाला जले नहीं, और 10 मिनट इस तरह से ढक के पकाना है। अब मैं सबके कमेंट का जवाब पढ़ लेती हूँ फटाफट से। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था। आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, क्योंकि कई बार कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं तो मैं लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं सबके कमेंट का जवाब देने वाली हूँ। हमारे संग अनीता जी तो हैं ही, आकाश गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, चांदनी जी हैं, कमल जी हैं, मंजुला जी हैं, कनिका जी हैं, ड्यू जी हैं, और हमारे संग और कौन है, मंजुला जैन जी, कमल जी, आदेश, ठीक है, चांदनी जी हैं हमारे संग, और तो कोई नया मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है, स्मृति जी हैं, तो यहाँ पे आप सबको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। सरिता जी, गुप्ता जी, तो आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सरिता जी आप बाद में आई हैं तो आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो है, मैंने पूरा तरीका समझाया है। तो बस 10 मिनट में देखने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सब्जी हमारी लगेगी। इस तरह से बहुत ही यम्मी लगती है, देखने में आपको अच्छी लग रही होगी। और इस पीस को हमें, क्योंकि ये हमारे 50% पकता है, साबुत अगर ऐसे बनाते हैं तो इसको हमें ऐसे चला चला के इसको करना है। और सर्व करते समय अपने आप लोग काटते हैं, इसके ऊपर से धनिया, ये मसाले की ग्रेवी डाल के ऐसे सर्व कर जाता है ऊपर वाले में, और छोटे पीसों को हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्रेवी में दोनों तरीके बता दिए हैं। तो यहाँ पे हिना जी, थैंक यू, राधे राधे। तो आप सबको बहुत 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 थैंक्स। शाम को फिर मिलते हैं, आज थोड़ा मैं लेट आऊँगी। बाय बाय।